पिता परमेश्वर, आज भी आप हर बार की तरह हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु, अपने वचन के पढ़ने में, और पवित्र आत्मा आप हमें सिखाइए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा था कि पौलुस किस तरह से यरूशलेम में आ जाता है और वहाँ पे बहुत मना करने के बाद भी यरूशलेम में आता है, और यहूदी किस तरह से उसका विरोध करते हैं, उसको पकड़वा देते हैं। पौलुस को पकड़ के मार रहे होते हैं जब वहां रोमन्स का जो उस क्षेत्र का सरदार होता है वो आके उसे बचा के लेके जाता है, और उससे अब पूछताछ हो रही है पौल से। तो पौल यहाँ पे अब अपनी गवाही लोगों के सामने दे रहा है, और अब हम देखेंगे आने वाले समय में पौल को काफी मौके मिलेंगे अपनी गवाही अलग अलग लोगों के सामने देने की। तो आइए हम आज का अध्याय शुरू करते हैं। ये है प्रेरितों का काम, उसका 22वां अध्याय। पौलुस इस तरह से बोलता है लोगों के सामने खड़े होके, हे भाइयों और पिताओं, मेरा प्रत्युत्तर सुनो जो मैं अब तुम्हारे सामने कहता हूँ। वे यह सुनकर कि वह उनसे इब्रानी भाषा में बोलता है, वे चुप रहे। तब उसने कहा, अब ये क्योंकि यहूदियों के सामने हिब्रू टंग में बोल रहा है पौलुस, तो वो लोग अब सुन रहे हैं। और ये हमने पिछले अध्याय के आखिर में भी देखा था कि पौलुस कई भाषाएं जानता था, वो चूज करता है हिब्रू में बोलना। मैं तो यहूदी हूँ जो कलिकिया के टार्सस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमालियल के पांवों के पास बैठकर शिक्षा प्राप्त की, और पूर्वजों की व्यवस्था भी ठीक रीति पर सिखाया गया, और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसा तुम सब आज लगाए हो। मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांधकर और बंदी गृह में डालकर इस पंथ को यहां तक सताया। किस पंथ को? क्रिश्चियंस को, जो यीशु को उद्धारकर्ता मानने वाले लोग थे, उन्हें इस तरह से सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। स्वयं महायाजक और सब पुरनिये गवाह हैं कि उनमें से मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमास्कस को चला जा रहा था कि जो वहां हो उन्हें दंड दिलाने के लिए बांध कर यरूशलेम में था। जब मैं यात्रा करके दमास्कस के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग अचानक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी, और मैं भूमि पर गिर पड़ा। पौलुस अपनी टेस्टिमनी बता रहा है कि किस तरह से वो विश्वास में आया था। और यह वाणी सुनी, हे शौल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु, तू कौन है? और उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नाजरी हूं जिसे तू सताता है। और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसकी वाणी न सुनी। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमास्कस में जा, और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझे सब बता दिया जाएगा। अब देखिए, स्टेप बाय स्टेप पौलुस को सारी चीज पहले नहीं बताई। पहले बस ये बताया कि अभी उठ के दमास्कस जाना है। जब उस ज्योति के तेज के कारण मुझे कुछ दिखाई न दिया तो मैंने अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमास्कस में आया। ये हमें याद था कि पौल जो है उसकी देखने की शक्ति चली गई थी उस समय। तब हनन्याह नाम का व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहां के रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया और खड़ा होकर मुझसे कहा, हे भाई शौल, फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरी आंखें खुल गई और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। ठीक है, ये सब हनन्याह को परमेश्वर ने खुद बताया था कि वहां जाके सौल को इस तरह से बोलना है और उसकी आंखें खोलनी है, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर, अपने पापों को धो डाल। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया
और उसको देखा कि मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय तेरी गवाही न मानेंगे। मैंने कहा, हे प्रभु, वे तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदी गृह में डालता और जगह जगह आराधनालयों में पिटवाता था, और जब तेरे गवाह स्टीफनुस का लहू बहाया जा रहा था तब भी मैं वहां खड़ा था और इस बात से सहमत था और उसके हत्यारों के कपड़ों की रखवाली करता था। देखिए, जो ये पहले दिया हुआ था स्टीफन की स्टोनिंग के टाइम, वो बात क्लियर हो जाती है कि वहां पे जो सॉल मेंशन था वो यही पॉल था। और उसने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। वे इस बात तक उसकी सुनते रहे, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए, ऐसे मनुष्य का अंत करो, उसका जीवित रहना उचित नहीं। क्योंकि पौलुस ये कह रहा है कि मुझे सीधा परमेश्वर ने बताया और परमेश्वर से मुझे ये वचन मिला कि मैं तुझे अन्य जातियों के पास भी भेजूंगा। तो अगर आप ये पढ़ के सोचते हैं कि यहूदी एकदम से गुस्सा क्यों हो गए, वो इन दो बातों से गुस्सा हुए। एक तो वो ये क्लेम कर रहा है कि परमेश्वर ने डायरेक्ट उससे बात करी, और दूसरी बात ये कहा कि अन्य जातियों के पास जा। ठीक है, तभी उनका रिएक्शन देखिए। वो कह रहे हैं, ऐसे मनुष्य का अंत करो, उसका जीवित रहना उचित नहीं। जब वे चिल्लाते और कपड़े फेंकते और आकाश में धूल उड़ाते थे, तो सैन्य दल के सूबेदार ने कहा, इसे गढ़ में ले आओ और कोड़े मारकर जांचो कि मैं जानूं कि लोग किस कारण उसके विरोध में ऐसा चिल्ला रहे हैं। जब उन्होंने उसे तमसों में बांधा, तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो उसके पास खड़ा था क्या कहा कि क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को, और वह भी बिना दोषी ठहराए हुए, कोड़ी मारो। तो देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि पॉल परसिक्यूशन से, सताव से डरता नहीं था। ठीक है, ये बात हम अगर पौलुस का पूरा जीवन देखें तो हम जानते हैं कि वो बिल्कुल भी डरता नहीं था सताव से। लेकिन साथ ही उसके अंदर इतनी समझ बुद्धि थी कि जहां उसके पास एक बचने का रीजन था, वहां उसने बचने के लिए ये कहा कि मैं रोमी हूं। ठीक है, और उसको पता था कि मैं जब ये बोलूंगा तो ये लोग कोड़े नहीं मारेंगे, क्योंकि ये किसी रोमी सिटीजन को, रोम के नागरिक को कोड़े मारना अलाउड नहीं है, वो भी बिना ट्रायल के। सूबेदार ने यह सुनकर सैन्य दल के सरदार के पास जाकर कहा, तू ये क्या करता है? यह तो रोमी मनुष्य है। तब सैन्य दल के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता, क्या तू रोमी है? उसने कहा, हाँ। यह सुनकर सैन्य दल के सरदार ने कहा, मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपए देकर पाया। यानी कि मैंने जो रोम की नागरिकता है वो बहुत पैसे देकर पाई है। पौलुस ने कहा, मैं तो जन्म से रोमी, बाय बर्थ रोमन सिटीजन है। तब जो लोग उसे जांचने पर थे वे तुरंत उसके पास से हट गए, और सैन्य दल का सरदार भी यह जानकर कि यह रोमी है और उसने उसे बांधा है, डर गया, क्योंकि ये अलाउड नहीं था। सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता था, जैसे आज अमेरिका अपने सिटीजन्स के लिए काफी प्रोटेक्टिव है, उस तरह से रोम के सिटीजन को आप ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते थे। दूसरे दिन वह ठीक ठीक जानने की इच्छा से कि यहूदी उस पर क्यों दोष लगाते हैं, इसलिए उसके बंधन खोल दिए और प्रधान याजकों और सारी महासभा को इकट्ठे होने की आज्ञा दी, और पौलुस को नीचे ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। ये तो अभी तक ये सरदार लोगों के सामने सुन रहा था। अब दूसरा एक और मौका यहाँ पे होगा, प्रधान याजकों और जो जूइश काउंसिल थी उसके सामने बात होगी। इसके बारे में हम कल देखेंगे। ठीक है, आज मैं खास तौर से इस बात के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस तरह पौल अपनी गवाही बताता था, उस तरह हम भी अपनी गवाही बताने वाले हो सके कि हमारा जीवन किस तरह से पहले था और किस तरह से प्रभु को जानने के बाद, प्रभु से मुलाकात के बाद हम कैसे बदल गए। और साथ ही मैं इस बात के लिए भी प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हमें इतनी समझ बुद्धि दे कि जब सताव आता है तब हम डरे ना, लेकिन अगर कोई समझदारी का रास्ता है जिसको चुन के, जिस पे चल के हम सताव से बच सकते हैं, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं, वो कोई कायरता नहीं है। और
उसमें कोई बुजदिली नहीं है ना। तो ये विजडम हमें परमेश्वर की ओर से आए, और अपनी गवाही देने की विजडम, और अगर सताव से बचने का कोई लीगल रास्ता हो तो उसको भी उपयोग करने की विजडम। तो ये प्रार्थना भी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आज के वचन को भी प्रभु के सामने रखता हूँ, और कल हम देखेंगे एक्ट्स का 23वां अध्याय, जिसमें और घटनाएं होंगी। और अब हम धीरे धीरे प्रेरितों के काम की जो पुस्तक है उसके अंत की ओर बढ़ रहे हैं। देखेंगे किस तरह से पॉल के काम हुए और चर्च एस्टैब्लिश हुआ।